भारत भूमि और योगी का शरीर अलग नहीं है। सिद्ध और योगी इस भूमि पर निर्बाध विचरण करते थे। पर्यटन तो एक उपभोक्तावादी व्यवहार है। भारत के अलग अलग ऊर्जा स्थलों का तीर्थाटन साधना की प्रधान प्रवृत्ति रही है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इस भारतवर्ष में सदा विराजमान रहता हूँ। 1947 में जो लोग टेबल पर बैठकर रेखाएं खींच रहे थे, उनको विष्णु या देश के किसी आध्यात्मिक स्वरूप में विश्वास ही नहीं था। उनके लिए राष्ट्र एक भौतिक आवश्यकता थी। इसलिए उनको थोड़ी ही दूर पर गुरु नानक जी का जन्म स्थान याद नहीं आया। राष्ट्र निर्माण में वे आचार्य शंकर के योगदान को नहीं जानते थे। वे शारदा पीठ और लाहौर का महत्व ही नहीं जानते थे। वो कैसा हिंदुस्तान बना जिसमें न सिंधु है, न गंगा सागर और न ही कैलाश। भारत के मस्तिष्क में कैलाश है, चरणों में भी कैलाश है और भारत की गोदी में भी कैलाश ही खिला है। और कैलाश पर आदि योगी हैं, योग है। योग का भारत स्वरूप शिक्षा में बताया नहीं जाता। पुराणों की भारत परिभाषा शिक्षा में बताई नहीं जाती। पुराणपंथी शब्द को घृणास्पद बना दिया। इसीलिए भारतीयों ने आसानी से कैलाश दे दिया, भारत का सहस्त्रार ही दे दिया, भारत भूमि का आध्यात्मिक उत्कर्ष बिंदु खो दिया। यहाँ से लेकर वहाँ तक योगियों की निर्बाध गति ही कुमारी और शिव का संवाद था, वह समाप्त हो गया। योग भूमि की चेतना को अवरुद्ध करके मानव अपनी चेतना को कैसे जगाएगा? विश्व के सभी योगियों का देश भारतवर्ष है। सभी इस देश में निर्बाध विचरण करें तथा इसके इतिहास और संस्कृति को जानें।